अहिंसा संयम तरो तेवा विषम नमस्ते जस धम्मे संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। श्रवण संघ के आचार्य पूज्य भगवान ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य हिमाचल रतन विद्वान संत पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सेवाश्रमण मधुर वक्ता मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् महागीता उत्तराधन सूत्र श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी सौभाग्यशाली हैं, अपने अपने सौभाग्य की सराहना करें, अपने भाग्य को सराहें कि हमें क्या मिला, श्रुतदेव की आराधना करने का क्या मिला, अवसर प्राप्त हुआ। तो हम उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व जो हम भावपूर्ण भक्ति गीत रोज गाते हैं, वही गीत जो जिन शासन की महिमा बताता है उस गीत को गाते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तराधन में वंचित होते, उत्तराधन में वंचित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिन
के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना, हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हेय और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृत वाणी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित, उत्तरायण में गुंजित, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय। अब हम मूल पाठ का श्रवण करेंगे। हाथ में ग्रंथ है तो पठन करेंगे, नहीं तो आंख बंद करके महसूस करेंगे कि हमें ऐसी जगह बैठने का सुअवसर प्राप्त हुआ जहाँ भगवान की वाणी बरसती है। तो ये जो स्थान है क्या है? भगवान का स्थान है। तो यहाँ पे हमें कुछ पल बिताने का क्या मिला? सौभाग्य मिला। तो अपने अपने सौभाग्य को सराहते हुए, अपनी पुण्यवाणी को नमन करते हुए अपने आप को क्या मानो? अपने आप को सौभाग्यशाली मानो और मूल पाठ का आनंद लेते रहो। तो मूल पाठ
20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय। सिद्धानमनमोकिच्च संजयानं च भाव अथ धम्मगणितच्चं अनुसिद्धिं सुनेह मे पभूयरयनो रायसेनियो मगः हि वो विहार जतं विद्या मंडे कुच्छंसि चेय नाना दुमलयाइनं नाना पक्षिनि सेवियं नाना कुसुम संचरणम् उज्जानं नंदनो वनं तथ सोपातये साहं संजयं सुसमाहि निसन्नं रुक्षमुल्लमे सुकुमारं सुहोयं तस्सर्वं तु पासितारायणोक्तमे संजय अचन्त परमो आसियाउलोरुवकिंहो अहो वन्नो अहो रुव अहो अजस सोमय अहो खंति अहो मुक्ति अहो भोगे असंग तस पाए वो बंदिता काउलय पाया हीनम नाय दूर मनसन पंजलि पड़ी तारुणोसी अजो पवियो भोग कालमि संजया ओवठियोसी सामन्य एयमथम सुने मिता अनहोमि महाराय नाहो वज्र विजय अनुकंपगम सुहिंगाभि कंचनाभि समेम तव से बहसिराया तेनियो मगहि वो एवं ते इद्धि मंतस कहम न हो न होमी न हो भयंतनम भोगे गुंजाहि संजया मित्र नाहि परि बुडो मानो शंखु सुदुर्लभम अपना भी अनाहोसी सेनीय मगह हिवा अपना अनाहो संतो कहम न भविष्यसि एवं बुद्धो नरिंदो सोसु संभंतो सुबिंभियो वयनम असूय कुबम साहुना विमहियन्नियो असा अति मनुष्य में पूरम अंते पूरम च भुंजामि मानो से भोगे आना ईश्वरीयं च एरी से संपयगम में सब काम समाप्तिय कहम अनाहो भव माहो भंते कुसंवर न तुम जाने अनाहस अथम पोथम च पथिवा जहा अनाहो भव सनाहो वापनरहि सुने में महाराय अवखितेन चेयसा जहा अनाहो भव जहा मेयम कौसंबी नाम नयरि पुराण पुरभयन तत् आसितिया मछ पभूय धन संजय पढ़वे मय महाराय रुलावे अचिदेना अवथा भी उलोदा सब गति सुपथिवा सत्थम जहा परम तीर्थम शरीर विवरत आदि बीच आदि कुदो एवं में अच्छी अंतरिक्षम च उत्तमंगम च पीडय इंदासनी समाघोरा वेयन परम दारुण उवठिया में ऐरिया विजमंत तिदिक्षिया अभिया सठ कुसठ मंत मूल विसारया ते में तिगिच्छं कुवंति चाउपायं च हाहि नय दुखा विमो ऐसा मच अनाह तिया में सब सारं विदिजाहि मवकर्णा नय दुखा विमो ऐसा मच अनाहया मायावी में महाराय पुत्र सोग दुहठी नय दुखा विमो ऐसा मच भायन में महाराय सगा जेठ गणिठगा नय दुखा विमोयति ऐसा मच अनहया भाईनियों में महाराय सगा जेठ गणिठगा नय दुखा विमोयन्ति ऐसा मच अन
अनुभया अंशु पुण्य हिन्नने ओरमे परिसिंचय अन्नं पानं च नाहनं च गन्धमल्लविलेपनं मायनायमनायं वा साबालानेव भुञ्जय खानं तीमे महाराज पासाओ विना चिठ्ठई नय दुखाभिमो ऐसा मच्छ तो अहम महं सुदुख माहु पुनो पुनो बेअना अनुभविंजे संसारमि अनंतय सहित जय मुत्य बेअना विउलाई हंतो दंतो नीरा एवं च चिंतितान पशुतो मीनराहिवा पर्यंतन्ति नयेनामेखायंग ताहो कल्ले पहायम्मि अपुच्छितान बंधवे खंतो दंतो नीरारं पव्वगियो अनगारियं ताओ अहं ना हो जाओ अपनो यपरसय रव्येसिंचेव भूयानं तस्सानं थावराण अपनैवेयननि अपमे कुडसामले अपकाम दुहारि अपमे नन्दनं वनं अपकर्तामि कर्ताय दुहानय सुहानय अपमित्तममित्तं च दुःपठिय सुपठि इमाहु अन्ना वि अनाहयनिवा तामे गचितो निगो सुनेहि नियंथ धम्म लहियान विजहा सियंतियेगे बहुकाय रनरा जो पव इत्तान महावयायं सम्मं चनो फास्यय पमाया अनिगहप्प यरसे सुगिद्धे नमो लो छिन्नय बंधनम् आहुतया जतना अतिकाय इरियाय भाषाय तहसनाय आयान निखे वधुगुंचनाय नमीर जायं अनुजाय मग्गं चिरं पिसे मंदरोए भविता तब नियमे हि भट्ठे चिरं पियपान किले सहिता न पारे होय भूसंप उल्लेव मुट्ठी जहसे सारे अयंतिये कोड कहावनेवा राधामणि वेरुलिया पगासे अमह भय होय भुजानेसु कुशीललिंगम इह धारयिता इसे जयं जीवियं गुहरिता संजय लाकुमारे विनिघाय मागच्छैसे चिरंपि वेशं तु प्रियं जहकालकूटं हरणाय सत्थं जहको गजीयम् एषो विधम्मो विषो ववन्नो हरणाय वेयाल इवा विवन्नो जेलखनं सुविनपमुञ्जमाने निमित्त को हर संपगाढ़े कुहे विद्या समदार जीवी न गच्छै शरणं तं विकाले तमं तेनेव न पूते सिहे सयादुहे विपरिया भुवि संधा वै नर
गडं नियागं नमो चैकिञ्चियनेश निजम् अग्निविवासो भक्षे धविता इतोच्वे गच्छैकटुपावम् नतं अरिकण्ठ चित्ता करे जन से करे अपनिया सुरकया सेना हरि मचुहं सुपत्ते पच्छानुतावेन दया निरथिया नगरोए तस जयोतमथे विवजातमे इमे विसेनाथि परे विलोए दुहो विशेष झैता थलोए एमेव हा छंद कुशील रुवे मग्गं विराहे तुजिनो तमानम कुरली विवाभोगरसानुगिद्धा निरठ सोया पर्याव में सोचान में हाविसुभास्यमिमं अनुशासनं नानगुणोपपेयम् मग्गं कुशीलान जहाय सर्वं महानियन्थान वाये चरितमायार गुणन्नियतो अनुत्तरं संजमपालयानं नीरासवे शङ्खवियान कम्बम् ओवे ठानं निरुलोत्तमं भुवम् एवो गदन्ते अविमाहातवधने महामुनि महापयन्ने महते महानियन्ते जमीनं महस्वयं शेताहैरमेऽवितरेणं तुठो यसेनियो राया इन मुदाहु कैंजलि अनाहतं जहाभुयं सुठो में उवदसियं तुझं सलद्धं कुमनो सजम्मं लाहा सुलद्धाय तुमे तुभ्ये क्षणाः यसबन्धवाय जम्भे ठियामागे जिनोत्तमानं तंसिना हो अनाहनं सर्वभूयान संजय खामी मीठे महाभा इच्छामि अनुशास्त्रियों कुछियों न माए तुकम झाड़ विखो यजक निमंत्रिय भोगे हिंसम सब मरी चेनी एवं थुनितान सराय सिंहो अनगार सिंहम परमाय भतिये सौर हो सपर्यनोत बंधवो धम्मानुरतो विमलेन चेता उस सियरोम कुवो काउनय पराहीनम अभिवंदियोन सिसायाओ नराहियो पियरो विगुण समिद्धोति गुति गुतोति दंड वीरोया विहग इव विपमुको विहरे वसुहं विगय मोहो विहरे वसुहं विगय मोहोति प्रेमी। शास्त्र अतिचार पाठ श्री आग में टीवी है पन्नते कंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे ये हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लग गया है तेने आलम जम्बाइधम वच्चा मीडियम हिनक्षरम अक्षरम वैहिनम विनयहीनम
जोघिनम घोषिनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु परिचयम काले को सजाओ काले न को सजाओ सजाइए 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 न सजायम तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथि। इस अध्ययन में अनाथी मुनि जी का क्या है वर्णन है। इस अध्ययन में 60 गाथाओं द्वारा ऐश्वर्य मद पर क्या किया गया है प्रकाश डाला गया है। क्योंकि बाहरी जगत में सब कुछ पाकर भी मनुष्य तब अनाथ ही होता है जब समस्त ऐश्वर्य उसके दुख को कब दूर जब नहीं कर पाता है तो वो क्या रहता है तब वह व्यक्ति अनाथ ही होता है। तो यह अध्ययन भी कथानुयोग के अंतर्गत ही आती है। तो क्योंकि यह अध्ययन एक निष्क्रिय विरक्तात्मा युवा मुनि और राजा श्रेणिक के बीच के में जो संवाद हुआ है उसके ऊपर क्या है यह अध्ययन आधारित है। तो कहते हैं एक दिन राजगृह नगर के जो राजा हैं श्रेणिक राजगृह नगर के बाहर मंडी कुक्षी उद्यान में विचरण के लिए निकलते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। जैसे आप लोग सुबह सुबह घूमते हो तो वैसे उनको भी शौक था घूमने का। तो वो निकलते हैं परिभ्रमण करते हैं। तो वो परिभ्रमण करते 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 क्या देखते हैं एक युवा मुनि को देखते हैं ध्यानस्थ खड़े हैं। उनको देख करके वे मंत्र मुग्ध हो जाते हैं क्योंकि राजा श्रेणिक खुद इतने सुंदर थे और उन्होंने ध्यानस्थ युवा मुनि को देखा कि वो कितने सुंदर हैं। सोचो जो खुद सुंदर है और सामने वाले के सौंदर्य पे विस्मित हो रहा है तो सोचो वो उससे कितना सुंदर होगा। तो शारीरिक रूप से तो बहुत सौंदर्यवान थे और शक्तिशाली भी प्रतीत हो रहे थे। तो ऐसे सुंदर मुनि से राजा श्रेणिक प्रश्न करते हैं कि हे मुनि आप तो अभी युवक हैं, अभी आपका क्या है अभी उम्र हुई नहीं है, अभी आप क्या करो संसारिक भोग भोगो, अभी तो आपका संसारिक भोग भोगने का समय है। आप अचानक से साधु बन गए इस उम्र में, आप मुनि क्यों बने? तो अनाथी मुनि जवाब देते हैं कि राजन मैं क्या था अनाथ था असहाय था इसलिए क्या बन गया मैं साधु बन गया। तो राजा ने कहा यदि आप किसी अभाव के कारण त्रस्त होकर साधु बने हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको क्या करूँगा मैं आपके सभी अभावों को दूर कर दूंगा। और मैं आज से आप ये मत समझना कि आप अनाथ हो, आज से आप क्या समझो आप सनाथ हो, मैं आपका क्या बनता हूँ नाथ बनता हूँ। ये सुना किसने अनाथी मुनि ने। तो अनाथी मुनि ने कहा कि राजन जो स्वयं अनाथ है वो दूसरों का क्या नाथ बनेगा। पहले आप अपनी अनाथता को तो देखो, अपनी अनाथता की ओर देखो। तो राजा ने अपने जितना भी उसका ऐश्वर्य था राजमहल महारानियां पुत्र जितनी भी हो सकता था घोड़े सैनिक राज्य का क्या था कितना विस्तार है सारा ऐश्वर्य बता दिया कि भैया मेरे पास इतना धन दौलत है ये सब कुछ है फिर भी मैं क्या हूँ अनाथ हूँ, ये कैसे हो सकता है। तब वे मुनि कहने लगे कि भैया ये जो तुम बता रहे हो ये चीजें तो मेरे पास भी थी। कौशाम्बी नगर था, वहाँ के जो मेरे पिता हैं बड़े बहुत धनाढ़ सेठ हैं, इतना धन है कि वहाँ के राजा के पास भी इतना धन नहीं होगा। और जो मेरी माँ है इतना ममता रखती है मेरे से प्यार रखती है, और जो मेरी पत्नियां हैं इतनी सुंदर हैं और सुख दुख में साथ देने वाली है। अगर थोड़ा सा भी दुख हो जाए तो क्या उनके आंखों में क्या हो जाता है आंसू आ जाते हैं। और एक बार क्या हुआ मेरे को आंखों में क्या हो गया, एक बार दर्द हो गया, आंखों में पीड़ा हो गई। तो मेरे जो पिताजी हैं मेरी माताएं हैं जो मेरी पत्नी है सब क्या हो गए घबरा गए, बंधु बांधव जितने थे सब घबरा गए कि भैया ये क्या हो गया।
डॉक्टरों को बुलाया गया, वैद्यों को बुलाया गया, इलाज करवाया गया। पिता ने पानी की तरह क्या कर दिया, धन दौलत बहा दिया, लेकिन फिर भी मेरी आंखों का दर्द ठीक नहीं हुआ। उन्होंने कई तरीके अपना लिए, मंत्रवादियों को, तंत्रवादियों को, उपासकों को, सबको बुला लिया, लेकिन धर्म गुरुओं को भी बुला लिया, लेकिन किसी का कोई प्रभाव नहीं। तब मेरे अंदर यह भाव जगे कि भैया, जिस मेरे पास इतना धन दौलत है, क्योंकि मैं इकलौता हूँ वहाँ का, तो मेरे पास इतना धन दौलत था, लेकिन फिर भी मैं वो उस धन दौलत के द्वारा मैं अपने दुख को दूर नहीं कर पाया। तो ये धन दौलत किस काम के, सब व्यर्थ है। और मेरे मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि भैया, जैसे मैं क्या हो जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, जैसे ही ठीक होऊंगा मैं क्या बन जाऊंगा, साधु बन जाऊंगा। और गजब ये हुआ कि भैया, जैसे उनके मन में ये विचार आए, तो वैसे ही उनकी आंखों का दर्द ठीक हो गया। और वे जैसे आंखों का दर्द ठीक हुआ, वो उठे और भैया बोलने लगे कि भैया मैं क्या लूंगा, दीक्षा लूंगा। क्योंकि जब मेरी आंखों में पीड़ा थी तो पिता ने पैसे बहा दिए, लेकिन फिर भी कोई दुख दूर नहीं हुआ। माता रात भर रोती रही कि भैया क्या मेरे बच्चे को क्या हो जाए, ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी मेरा दुख दूर नहीं हुआ। और ना कोई किसी ने मेरा दुख बताया, यानी मेरा आधा दुख भी किसी ने नहीं लिया, यानी खुद का दुख मैंने खुद सहन किया। तो फिर मैं क्या हो गया, दीक्षित हो गया। इसलिए है राजन, मैं क्या हूँ, अनाथ हूँ। तो जो व्यक्ति, आगे अनाथी मुनि बताते हैं कि जो व्यक्ति मुनि बनकर के भी, यानी जो उसका लक्ष्य है, क्या है मुनि का लक्ष्य, क्या होता है जी, हाँ, आत्म कल्याण करना, मोक्ष प्राप्त करना। यानी जो व्यक्ति मुनि बनकर के अपने जो आत्म कल्याण के लिए मुनि बना है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुनि बना है, वो क्या करे, अपने ही भावों में जिए। ये नहीं कि भैया सामने वाले के लिए, यानी तू ये कर रहा है, वो कर रहा है। साधुओं का ये नहीं होता, पर भावों में नहीं जीना। साधुओं का क्या है, अपने अंदर जीना है कि भैया जो करूंगा मैं अपने लिए करूंगा, पराया लोगों के लिए यानी दूसरों के लिए नहीं करूंगा। साधुओं का सिर्फ दो काम है कि भैया एक तो अपने आप में रहो, दूसरा धर्मोपदेश दो, इसके अलावा कुछ काम नहीं है ना जी। तो भगवान ने कहा और अनाथी मुनि ने कहा कि अगर वो ऐसा करता है, पर भावों में जीता है, तो क्या है, वो भी अनाथ है, क्योंकि उसने अपने आप पे नियंत्रण अभी नहीं किया है। तो फिर राजा श्रेणिक ने भी जब ये बातें सुनी, तो उनको भी अपनी अनाथता का क्या हुआ, बोध हुआ। और यहीं से राजा श्रेणिक को सबसे पहले सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो भी किसके द्वारा, अनाथी मुनि के द्वारा। और जिन धर्म भी उन्होंने यहीं से अपनाया था, नहीं तो इससे पहले वो क्या थे, बौद्ध धर्मी थे। तो इस अध्ययन में सांसारिक पदार्थों की अनित्यता और अनुपयोगिता पर क्या किया गया है, प्रकाश डाला गया है। यह अध्ययन जीवन के एक ऐसे अंश को स्पर्श करता है जो ऐश्वर्य के कारण अहम से ग्रस्त हो जाता है। बाह्य ऐश्वर्य एवं विभूति कुछ नहीं है, क्या है, वह मानव की सनातनता के हेतु नहीं है। बाहर में सब कुछ पाकर भी मानव तब अनाथ ही होता है यदि उसके अंतर मन में विशुद्ध विवेक एवं क्या नहीं है, सच्चे अनासक्त वैराग्य का आचरण नहीं है, तो है ना जी। तो इस अध्ययन का यही सार है। और अब हम लेते हैं गीतिका। पालता जो श्रमण चर्या इंद्रियों को जीतता, अभयदाता बन के सबका जीव रक्षा पालता। आत्मशासन से श्रमण है नाथ होता स्वयं का, प्राण दे सब प्राणियों को नाथ होता जगत का। प्राण दे सब प्राणियों को नाथ होता जगत का। वीर प्रभु की वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो,
गुंजित होते, उत्तरायण में गुंजित होते। प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य सिद्धों और संयत को मेरा भाव भरा है वंदन। धर्म अर्थ का ज्ञान कराओ, तथ्य पूर्ण संबोधन। हितकामी करते अभिलाषा, हितकामी करते अभिलाषा। ज्ञान से सत्य जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन करने को आमोद मगधपति पहुँच गया उपवन में। आँख टिकी ध्यानस्थ मुनि पर, सौम्य लगे यौवन में। सुंदर संयत रूप देख कर, सुंदर संयत रूप देख कर, मन में उसे बसा लो, जीवन धन्य लो, जीवन वंदन कर राजा ने पूछा, अभी तरुण हो मुनिवर। भोग काल में हुए प्रवर्जित, क्या कारण है प्रियवर। उत्कट जिज्ञासा है मन में, उत्कट जिज्ञासा है मन में। इसका राज निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। धीर वीर संयत तब बोले, मैं अनाथ था राजन। करुणाशील मिला नहीं कोई, बंधु बांधव परिजन। इसीलिए संयम को धारा, इसीलिए संयम को धारा। योग क्षेम अपना लो, जीवन धन्य लो, जीवन मुक्त हास से राजा बोला, रिद्धिमान तुम लगते, फिर भी अनाथ कहा क्यों भनते। मन में प्रश्न उभरते, मैं बनता अब नाथ तुम्हारा, मैं बनता अब नाथ तुम्हारा। मेरे संग में चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। भोग निमंत्रण पाकर मुनिवर बोले ऐसे गहरे, तुम खुद राजन हो अनाथ, क्या नाथ बनोगे मेरे। खरे वचन को सुन
कहना सुनना, खरे वचन को कहना सुनना, निर्णय सही करा लो, जीवन धन्य हो, जीवन अश्रुत वचन मुनि के सुनकर मगधपति चकराया। यानी जो सुन नहीं सकता था जिस बात को, वो मुनि से सुनकर वो क्या हो गया, चकरा गया। कि अश्रुत वचन मुनि के सुनकर मगधपति चकराया। मैं सम्राट हूँ मगध देश का, अपना वैभव पाया, मेरी सत्ता सब पर चलती, मेरी सत्ता सब पर चलती, मुनिवर संशय टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। होता कौन अनाथ यहाँ पर, कौन सनाथ कहाता, ज्ञात नहीं है तुमको राजन, सुनो मैं आज बताता, नाथ अनाथ की परिभाषा को, नाथ अनाथ की परिभाषा को, सुनकर भ्रांति मिटा लो, जीवन धन्य, जीवन धन्य। एक चित्त हो सुनना राजन, घटना नहीं पुरानी, हुआ अनाथ में कैसे सुन लो, अनुभव भरी कहानी, धन वैभव सत्ता का राजन, धन वैभव सत्ता का अहम कभी ना पालो, जीवन धन्य लो, जीवन धन्य लो। यौवन वय में एक दिन मेरे नेत्र वेदना उभरी, शस्त्र प्रहार संपीड़ा थी वो अंग अंग में गहरी, मैं बेचैन था अति पीड़ा से, मैं बेचैन था अति पीड़ा से, कोई पीड़ा टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मन ही मन संकल्प किया तब लगती पीड़ा भारी, मुक्त अगर हो जाऊं इससे बन जाऊं अनगारी, यही सोच कर मैं सोया था, यही सोच कर मैं सोया था, श्रद्धा भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रात्रि बीती चैन से मेरी गई वेदना सारी, परिजन से अनुमति पा करके मैंने दीक्षा धारी,
दुख का कारण सुनो है राजन, कर्मों का ये फल है। संवर और निर्जरा से ही दुख होते निष्फल है। परम औषधि श्रद्धा का बल, परम औषधि श्रद्धा का बल, पी लो और पिला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वैतरणी सम दुखद आत्मा, कूट सालमली आत्मा, कामधेनु सम सुखद आत्मा, नंदनवन है आत्मा। नाथ अनाथ स्वयं ही आत्म, नाथ अनाथ स्वयं ही आत्म। आत्म रूप संभालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुनि उपदेश से हर्षित राजा, हाथ जोड़ कर बोला, प्रभु आपने अनाथता का तत्व यथार्थ बोला। जन्म सफल ऐसे मुनि जन का, जन्म सफल ऐसे मुनि जन का, स्वपरनाथ कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जिज्ञासावश मैंने आपके ध्यान में डाली बाधा, भूल से भोग दिया निमंत्रण, मैं अपराध की माता। सैनिक ने समकित गुण पाया, सैनिक ने समकित गुण पाया, धर्म से प्रीत लगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ओ तेरा धयन में गुंजित होते, ओ तेरा धयन में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुत आराधना यही रोकी जाती है। कल फिर जैसा अवसर होगा फिर से श्रुत आराधना में हम संलग्न होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। शास्त्र विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो क्षमा। रेणु सप्पल जी, आओ, ये माइक लगा दो, इधर ही लगा दो।